श्री राम और मां सीता की कथा रामायण भारत की आत्मा में समाहित है, लेकिन भारत के अलावा भी श्री राम के पदचिन्ह दुनिया के कई देशों में मिलते हैं। श्रीलंका, नेपाल और आज का अफगानिस्तान तो खैर रामायण का हिस्सा ही थे। इसके अलावा भी दुनिया भर में 300 से अधिक रामायण प्रचलित हैं। भारत के अलावा 9 देशों में राम कथा रोजाना के जीवन का हिस्सा है। रामनवमी के पावन मौके पर हम भारत के अलावा दुनिया के उन देशों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां श्री राम की महिमा का बखान रोज गाया जाता है। मलेशिया में रामायण को हिकायत सेरी राम कहते हैं। वहां के मुस्लिम भी अक्सर अपने नाम के साथ राम, लक्ष्मण और सीता नाम जोड़ते हैं। थाईलैंड के पुराने रजवाड़ों में भरत की तरह राम की पादुकाएं लेकर राज करने की परंपरा है। वे सभी अपने आप को रामवंशी मानते हैं। यहाँ अयोध्या, लवपुरी और जनकपुर जैसे नाम वाले शहर हैं। यहाँ मंदिरों में जगह जगह राम कथा के प्रसंग अंकित हैं। थाईलैंड में रामायण को रामकियन कहा जाता है, जो थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक है। पहले थाईलैंड की राजधानी को अयुत्या कहा जाता था, जो अयोध्या के नाम पर रखा गया था। कंबोडिया में हिंदू सभ्यता, विशेषकर रामायण का प्रचलन आज भी है। 6ठी शताब्दी के एक शिलालेख के अनुसार वहां कई स्थानों पर रामायण और महाभारत का पाठ होता था। जावा में रामचंद्र राष्ट्रीय पुरुषोत्तम के तौर पर पूजे जाते हैं। वहां की सबसे बड़ी नदी का नाम सरयू है। जावा के मंदिरों में वाल्मीकि रामायण के अंश जगह जगह अंकित मिलते हैं। कंबोडिया में रामायण को रिमकर या राम करती भी कहते हैं, जो राम कीर्ति का बिगड़ा हुआ रूप है। सुमात्रा और बाली द्वीप का जिक्र रामायण में भी आता है। सुमात्रा को रामायण में स्वर्ण भूमि कहा गया है। आज भी रामायण का प्रचार यहाँ के घर घर में है। सदियों पुरानी श्री राम की परंपरा में ये दोनों द्वीप रचे बसे हैं। जावा इंडोनेशिया में रामायण को काकविन रामायण कहा जाता है। बर्मा में रामायण को यमयान कहा जाता है। बर्मा में भी श्री राम की महिमा की छाप हर जगह नजर आती है। वहां की सभ्यता का अनिवार्य तत्व है श्री राम और रामायण। इन देशों के अलावा फिलीपींस, चीन, जापान और प्राचीन अमेरिका तक राम कथा का प्रभाव मिलता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका की मय सभ्यता और इंका सभ्यता पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की छाप मिलती है। उसमें रामायण कालीन संस्कारों की स्पष्ट छाप है। पेरू में राजा स्वयं को सूर्यवंशी ही नहीं, बल्कि कौशल्या सूत राम वंशज भी मानते हैं। राम सीतव नाम से आज भी यहाँ राम सीता उत्सव मनाया जाता है। रामायण की विभिन्न जातक कथाएं चीन में भी काफी लोकप्रिय थी। रामायण का सबसे पहला ज्ञात कथन एक बौद्ध ग्रंथ में पाया गया था। चीनी समाज पर रामायण का प्रभाव मंकी किंग सन वुकोंग के लोकप्रिय लोक कथाओं से स्पष्ट होता है, जो रामायण के हनुमान से प्रेरित है। यूरोपीय देश इटली में पुरातत्व वेत्ताओं को खुदाई में प्राचीन इटालियन घरों की दीवारों पर विभिन्न चित्र मिले थे, जो रामायण के दृश्यों पर आधारित हैं। कुछ चित्रों में 2 पुरुषों के साथ पूंछ वाले लोगों को दिखाया गया है, जिनके कंधों पर धनुष और बाण है, जबकि एक महिला उनके बगल में खड़ी है। ये पेंटिंग 7 ईसा पूर्व की है। इस तरह भारत के अलावा नेपाल, कंबोडिया, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, इंडोनेशिया, जावा, इंडो चाइना, बर्मा, थाईलैंड, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों पर भी रामायण और श्री राम की छाप स्पष्ट नजर आती है। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।